ध्याये साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भाई जो स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भाई कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का यह महामांगलिक प्रसंग है और आज नियमित क्रम से चलते हुए हम जन्म कल्याणक का महामांगलिक प्रसंग मना रहे हैं। कल हमने गर्भ कल्याणक का दिवस बहुत धूमधाम से मनाया और आज तो जिस धूमधाम से सुबह से आयोजन हो रहा है उसका तो कहना ही क्या है। नाच गान उत्सव, क्या माहौल था सुबह। कभी कभी ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमित्त कारण कहा गया है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें भी तो होंगी। यद्यपि केवल ज्ञान कल्याणक और दिव्य ध्वनि प्रसारण वो मुख्य कारण है, माने असली कारण तो वही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन भव्य जीव इन आयोजनों के माध्यम से भी तो उसी दिव्य ध्वनि वाली बात का लाभ ले सकते हैं, तो ये निमित्त नहीं बन सकते। मेरा यदि कल जीवन पूरा हो जाए क्या तो फिर तो मेरे लिए ये पंच कल्याणक सम्यक दर्शन का निमित्त ही नहीं बनेगा। बन सकता है भाई, सबके लिए बन सकता है, बशर्ते कि हमें यहां से मूल बात पकड़ी जाए जो हो रहा है। क्या क्या देखा आपने सुबह से, मैं घटनाओं की चर्चा भी करूंगा, पूरा परिदृश्य आपके सामने पुनः दिखाऊंगा, आपकी आंखों के सामने घूमना चाहिए। गर्भ कल्याण पूरा हुआ, गर्भ में थे बाल तीर्थंकर, गर्भ अवस्था में आपको मालूम है जब गर्भ में रहते हैं तब भी पद्मासन रहते हैं। पूरे 3 लोक में मनुष्य और त्रियंच जब इनका जन्म होता है, गर्भज मनुष्य और त्रियंचों का, उनमें एकमात्र तीर्थंकर के जीव ऐसे हैं जो पद्मासन रूप से गर्भ में विराजमान होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, पद्मासन विराजमान है। हम आपका जन्म हुआ तो ओंधे मुंह लटके थे पेट में। जहां विष्ठा थी, जहां गंदगी थी, जहां मलिनता थी, लट बराबर पैदा हुए थे। जैसे गाय का गोबर होता है ना बाहर, और उस गाय के गोबर में जिस तरह से कोई एक लट जन्म लेवे, ऐसे हमारा जन्म हुआ था। लेकिन बाल तीर्थंकर का जन्म ऐसे नहीं होता गंदगी में, वे ऐसे गर्भ में नहीं आते। 56 कुमारियों और अष्ट देवियों के माध्यम से वो गर्भ का शोधन किया जाता है। वो पूरी प्रक्रिया का शोधन हुआ। राजकुमार जी भाई साहब ऊपर बैठिए ना, ऐसे भी सभी सब विद्वान है हमारे, संजय जी भाई साहब सामने, आशीष जी हैं, नवीन जी हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, गर्भ का शोधन और पूरा पवित्र और पद्मासन से विराजमान है वो बाल तीर्थंकर। क्या चमत्कारिक बात है। और माता के पेट की जो त्रिवलय है, सल, वो भंग नहीं पड़ते, कष्ट नहीं होता माता को। जिस तरह से हमारी गर्भ अवस्था होती है, हुई है, या हम जिस समय गर्भ में थे उस समय माताओं को जो तकलीफ थी, ऐसी तकलीफ बाल तीर्थंकर की माताओं को नहीं होती है। उनका भी क्या जबरदस्त पुण्य होता होगा, तीर्थंकर बनने जैसा बालक, जिसका तीर्थंकर रूप से जन्म होना है, तीर्थंकर बनेगा आगे चल करके, 3 लोक के जीवों को मुक्ति का मार्ग बतलाएगा। ऐसा भाग्यशाली कोई जीव गर्भ में आने वाला है और आने से पहले ही सपनों में आ गया। कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में, आने से पहले सपनों में। अरे कोई भी काम होते हैं, अच्छे काम होने वाले होते हैं तो सपने उसी तरह के आते हैं, और खोटे काम होने वाले होते हैं तो वैसे ही सपने भी आने लगते हैं।
कोई ना कोई स्वप्न किसी न किसी फल को जरूर इंडिकेट करता है। ये बात अलग है कि हम नहीं जान पाए। निमित्त ज्ञान में स्वप्न निमित्त ज्ञान भी, स्वर निमित्त ज्ञान है, भौम निमित्त ज्ञान है, भू निमित्त ज्ञान है, ये वामेष्टि आदि ये सब ये निमित्त ज्ञान है। तिलोय परिणति चौथा अध्याय श्लोक नंबर 1004 से लेकर 1016 तक अष्टांग निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य फल जानने का उल्लेख किया यति वृषभाचार्य देव ने। निमित्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य जानने का उल्लेख किया है। तो माता को आने वाले जो 16 स्वप्न थे वे इस बात को बता रहे थे कि कुछ न कुछ उत्तम कार्य होने वाला है। देव विमान उतरते हुए दिखाई दे रहा है, रत्न राशि दिखाई दे रही है, कैसे कैसे दृश्य थे, मीन युगल दिखाई दे रहा है, कलश दिखाई दे रहे हैं, मालाएं दिखाई दे रही है। हम आपको कैसे स्वप्न आते हैं? गधा भी नहीं दिखता होगा स्वप्न, हमें कैसे स्वप्न आते हैं? किसी ने हत्या कर दी, किसी ने मार दिया, किसी ने लूट लिया, इस तरह के हैं, चोरी डकैती के इस तरह के स्वप्न आते होंगे तो कहीं भूत भूतनी दिख जाते होंगे, क्या होता होगा। ऐसे स्वप्न आए, चलो कोई बात नहीं, स्वप्न भी देख लिए, स्वप्नों का फल भी देख लिया। और बाल तीर्थंकर के जन्म का वो क्षण, अरे जन्म समय ही क्या अद्भुत चमत्कार। इधर बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ और वहां जन्म होते ही ऊपर इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। कहां मध्य लोक में बाल तीर्थंकर का जन्म और कहां 7 राजू ऊपर विराजमान, सौदर में इंद्र और सिंहासन कंपायमान हो गया। ये तो बाल तीर्थंकर के जन्म लेने की पावर है कि इंद्र का भी सिंहासन हिल गया। अभी कुछ किया नहीं है उस बालक ने, लेकिन ध्यान रखना अभी वो बालक अतुल्य बल का धनी है। कभी कभी मैं सभाओं में सुन लेता हूं भाई साहब विद्वानों से भी, कभी कभी हो जाता है अनंत बल कह देते हैं। अनंत बल बाल तीर्थंकर का अनंत बल तो केवल ज्ञान होने पर होगा भाई नितेश जी। अनंत बल और अतुल्य बल में फर्क है भाई साहब। बाल तीर्थंकर का अतुल्य बल है, वो जन्म के अतिशयों में शामिल है, अनंत नहीं। केवल ज्ञान होने पर क्या होगा? फिर बचपन से अनंत हो गया तो अनंत होगा कैसे? अनंत वीर्य के अभाव में अनंत बल प्रकट होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जन्म हो गया और फिर ऊपर से सौदर में इंद्र अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के, ऐरावत हाथी को लेकर के यहाँ आ गए। सब देखा आप लोगों ने, पूरी नगरी के प्रदक्षिणा दी। अरे वो नगरी धन्य हो गई। आपने सुबह जब इस दृश्य के बारे में यहाँ मंच से सुना था तो आपके विकल्पों में ये बात आई थी क्या कि ये शौरीपुर नगरी के प्रदक्षिणा क्यों दे रहे हैं सौदर में इंद्र? जिस नगरी में बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है वो नगरी भी धन्य हो गई। अरे धन्य है वो नगरी जहाँ बाल तीर्थंकर विचरण करेंगे, धन्य है वो नगरी जहाँ वे बाल तीर्थंकर बचपन से ही देह से भिन्न चैतन्य की चर्चाएं करेंगे, धन्य है वो नगरी जहाँ पर ये चर्चाएं गुंजायमान होगी। अरे टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तो मुल्तान नगर को महाशुभ स्थान लिख दिया। महाशुभ स्थान जहां शुद्धात्मा की चर्चाएं भी होती हो। मैं यदि ये कहूं कि आज के समय में अभी ये सिंगोली नगरी महाशुभ स्थान है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां सुबह से शाम तक ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं चल रही है। इंद्र भी प्रसन्न होकर के आ गए, सबके साथ में, पूरे परिकर के साथ में, बाकी के इंद्रों के साथ में नहीं, अपने सारे देव देवियों के साथ में। और नगरी की परिक्रमा और परिक्रमा देकर के जब अंदर आए तो शशि इंद्राणी प्रसूति गृह में बाल तीर्थंकर को ले आई वहां से। और फिर हरि ने नेत्र 1000 बनाए। कोई गाने वाले तो है नहीं, मेरे से तो गाया जाता नहीं है बिल्कुल भी। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, 1000 नेत्र बना करके। हाँ देखो दृश्य, सौदर इंद्र जी बैठे पीछे। आप जब बाल तीर्थंकर को हाथ में लेकर के शची इंद्राणी, अरे प्रसूति गृह से जब वो शची इंद्राणी बाल तीर्थंकर को लेकर के आ रही है, सबसे पहले देखने का सौभाग्य मिला शची इंद्राणी को। कैसा धन्य महसूस करती होगी, स्त्री पर्याय धन्य हो गई उसकी, और ऐसी धन्य हो गई कि स्वरूप का अनुभव करने वाले उस बाल तीर्थंकर को देख करके आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए मन ललचाने लगा। स्वभाव का अवलंबन लिया और ऐसी कर्म प्रकृतियां बनती है, अगले भाव में मनुष्य भाव धारण करके निर्वाण को प्राप्त करेगी। ये उसका फल है भाई साहब। कैसे परिणाम होते होंगे, कैसे परिणाम भीग जाते होंगे, कैसे भाव विभोर हो जाती होंगी वो देख करके। किसी ने नहीं देखा, अभी पिताजी ने नहीं देखा है,
अभी तो प्रसूति गृह में जन्म हुआ है, पिताजी थोड़ी ना जाएंगे प्रसूति गृह में, पिताजी बैठे हैं यहाँ पे। बोलो, आपका प्रवेश नहीं, प्रसूति गृह में प्रवेश नहीं है। अभी पिताजी ने नहीं देखा और बाल तीर्थंकर को लेने के लिए चले गए और 1000 नेत्र बना करके, एक नेत्र से तृप्ति नहीं हो रही है, 1008 नेत्र बना करके देख रहे हैं। अरे देखो, मैं आपसे पूछता हूं छोटा सा प्रश्न, ये सौदर में इंद्र महाशय, इंद्राणी जी, ये बाल तीर्थंकर को देख रहे हैं, 1000 नेत्र बना करके देख रही हैं, तो बाल तीर्थंकर भी उन्हीं को देख रहा होगा ना? ये यदि बाल तीर्थंकर को देख रहे हैं तो बाल तीर्थंकर किसको देख रहा है? ऐसे होता है ना, अपन किसी बच्चे को ऐसे गोद में लो और गोद में यदि बच्चे को लिया अपन ने तो अपन बच्चे को देख रहे हैं और बच्चे अपनी तरफ देख रहा है। तो ऐसे ही बाल तीर्थंकर भी देखता होगा इनको, कह रहे बाहर से भले ही देखता हो, आंखों से भले ही सौदर इंद्र को देख रहा हो, लेकिन अंदर में चैतन्य के दर्शन कर रहा है। 9 महीने गर्भ अवस्था के काल में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहा है, सम्यक दृष्टि है वो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति निरंतर बन रही है उसके, आप कल्पना कर सकते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है गर्भ में बैठे बैठे, सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद का रस भोग रहा है वो बालक। कैसा अद्भुत आश्चर्य जैसा लगता है हमारे को, पद्मासन से विराजमान अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है। कम से कम 6 महीने में एक बार का तो नियम है ना आशीष भाई, कम से कम 6 महीने में एक बार मिनिमम है ये तो कोई 6 महीने में एक ही बार लेता होगा। अरे रोज आत्मा का अनुभव करे तो कोई बाधा नहीं है। मनीष जी, इसमें ऐसा नहीं समझना कि 15 दिन से जल्दी यदि अनुभव करने लगे तो गुणस्तर 5वां हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है आगम में। वो तो कषाइयों के वासना की दृष्टि से बात कही है। रोजाना आत्मा का अनुभव करे वो बालक, कैसा अद्भुत प्रसंग, देख देख करके ऐसा रोमांच हो जाता है। फिर बाहर लेकर के आए और यहाँ जब मंच पर दिखाने लगा तो है सारी नगरी, सारी नगरी बनी है दुल्हनिया, क्या क्या, और कितना सुंदर दृश्य, कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं जब कोई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी के समय में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, पंडित जी सब लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया, सब लोगों के एक साथ ही इस तरह के कर्म का ऐसे प्रश्न करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो सबके एक साथ पुण्य के उदय भी आते हैं कि कैसे, कि जिस तरह से यहाँ पांडाल में वो दृश्य दिखाए जाने पर लगभग समान, लेकिन यहाँ बैठे हुए हजारों लोगों के परिणाम जिस तरह से भीग गए, सबने लगभग एक जैसा पुण्य बांधा होगा ना, तो फल भी लगभग उसी तरह का मिलेगा। इसी तरह से पाप भी बांधते हैं। टीवी की स्क्रीन पर दिखाया गया अचानक कोई दृश्य और उसे देख करके लाखों लोग दुनिया भर में बैठे हुए उस दृश्य को देख करके पाप बांधते हैं और उस तरह का एक साथ फल भोगते हैं। फिर कभी भविष्य में जाकर के कभी साथ में हो जाता है, कभी आगे पीछे हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां बनती रहती है। चलिए अपन तो आगे चलते हैं। कहाँ चलना है भैया, अब कहाँ चलना है? अरे सुबह से चल रहे हैं अपन धीरे धीरे पांडुशिला पर चले जाओ, ऐरावत हाथी लेकर के आए हैं। चलो, ऐरावत हाथी का स्वरूप सुबह बतलाया था, कैसा दृश्य था उस ऐरावत हाथी का। हमारे 32 मुख, एक एक मुख में 8-8 दांत, एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर, एक एक सरोवर में 32-32 कमल, एक एक कमल में 32-32 पंखुड़ियां, एक पंखुड़ी के ऊपर एक एक देवांगना नृत्य करती हुई चलती है। कहीं ऐसा उल्टा भी आता है, माने वो कमल की संख्या 1 बतला दी तो नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं को 32 बता दिया। समझ रहे? कितने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देवांगना एक ऐरावत हाथी के ऊपर नृत्य करती हुई चल रही है। कैसे अद्भुत दृश्य होते होंगे। कितना बड़ा है ऐरावत हाथी? 1 लाख योजन का था शास्त्रों में। 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी स्वर्ग लोक से उतरते समय, अभियोग जाति के देव होते हैं, देवगति के दुख हैं ये। अब दुख है, सौभाग्य कहो जो कहना हो उसको कहो उसे, कि हमें बाल तीर्थंकर को मस्तक पे बिठाने का अवसर मिल रहा है। ले आए वहां से तो बाल तीर्थंकर को अंदर से ले आए, ऐरावत हाथी पर विराजमान कर दिया, सिंहासन पर बैठाया, सौदर में इंद्र महाराज लेकर के बैठ गए और चलना शुरू कर दिया। अकेला ऐरावत नहीं है, पूरा का पूरा जुलूस चला था भाई साहब। अकेले ऐरावत की बात थोड़ी नहीं। 1 लाख योजन वहां से उतरते समय, नीचे उतरते उतरते छोटा होता चला गया, क्योंकि नगरी छोटी है ना, 10,000 योजन का रह गया।
10,000 योजन भी उत्सेद योजन से लगाना, 526 योजन का जो भारत क्षेत्र है ये प्रमाण योजन से है। कुछ गणना समझ में नहीं आए तो मेरे से चर्चा कर लेना बाद में। यहाँ आकर के फिर वो बिठा करके ले गए। आप कल्पना कीजिए, यहाँ से, यहाँ इस नगरी से, क्योंकि अपन लोग भारत क्षेत्र में विराजमान है, यहाँ से जम्बू द्वीप के सेंटर में सुमेरु पर्वत, और सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचाई वाला। जरा सोचना, 1,40,000 योजन, अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा 1,40,000 योजन का मतलब क्या है। यहां से लेकर के वहां तक जुलूस लाइन से लगा हुआ, यहां से लेकर के वहां तक जुलूस, और नृत्य गान करते हुए ऊपर पहुंच गए हैं। कितना है 1,00,000 योजन का मतलब? सुनो, सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है और सुमेरु पर्वत के 100वें भाग नीचे सूर्य चंद्रमा गमन करते हैं। 100वें भाग, इसका मतलब सूर्य जहां गमन कर रहा है, सूर्य जिस जगह पर है उससे 100 गुना ज्यादा ऊंचाई पर बाल तीर्थंकर को लेकर के जाते हैं। कह दिया नरेश जी, क्या कह दिया? सौदागर महेंद्र महाराज कहां ले गए थे आप? बोलो। सूर्य से 100 गुना ऊंचाई पर, सूर्य चंद्रमा तो नीचे ही रह गए हैं, सूर्य चंद्रमा तो प्रदक्षिणा दे रहे हैं उस मेरु पर्वत के, और बाल तीर्थंकर को वहां ले जाकर के आज का जन्मा हुआ बालक और पांडुक शिला पर ले जाकर के विराजमान कर दिया, उसे बैठा दिया वहां सिंहासन पर। 4 शिलाएं वहां पांडुक वन की, पांडुक वन के ऊपर पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्त शिला और रक्त कंबला शिला। रक्त की जगह कहीं उल्लेख मिलता है रत्न शिला और रत्न कंबला शिला। उन शिलाओं के ऊपर 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, 8 योजन मध्य में ऊंचाई वाली ऐसी शिलाएं, बीच में सिंहासन और दोनों तरफ भद्रासन, और एक तरफ सौधर्म इंद्र और एक तरफ ईशान इंद्र खड़े होकर के 1008 कलशों से जन्माभिषेक कर रहे हैं। तो दंग रह गया भाई साहब, जब उस प्रसंग को जब भी पढ़ा था बचपन में, एकदम ऐसा लगता है 1008 कलश, और एक एक कलश का स्वरूप ऐसा कि यदि यहाँ गिर जाए हिंगोली, ये क्या नाम, सिंगोली की बात कर रहे हो आप? अरे ये तो छोड़ो, कौन सा जिला है भैया? नीमच। नीमच छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ है एक कलश यदि गिर जाए तो। और आज जन्मा हुआ बालक, क्या अतुल्य बल होगा भाई साहब। जब महावीर भगवान का जब जन्म हुआ तो सौदर में इंद्र को थोड़ा सा विकल्प आ गया, यार ये कहीं भाग कीर्तन कर इतने से। आपको पता है नेमिनाथ स्वामी, नेमिनाथ पंच कल्याण के अपना नेमिनाथ स्वामी की हाइट कितनी थी? पता ही नहीं अपने को। नेमिनाथ पंच कल्याण पूरा हो जाएगा तब भी पता नहीं लगेगा अपने को कितनी हाइट वाले थे। 10 धनुष की हाइट थी उनकी। नेमिनाथ स्वामी 10 धनुष के थे और महावीर स्वामी 7 हाथ के थे, माने वो 40 हाथ के। नेमिनाथ 40 हाथ के और महावीर भगवान 7 हाथ के, और आदिनाथ भगवान 2000 हाथ के। 500 धनुष, 2000 हाथ और ये 7 हाथ। जब बाल तीर्थंकर को वहां विराजमान किया तो एकदम ऐसा लगा उसे, यार मैं ये कलश डालूंगा। कैसा कलश है? वसुयोजन गहराई वाले, चौयोजन मोटाई वाले, एक योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे जिन राजा। पुराने भजन चलते चलाते अभी बहुत सालों से सुना नहीं मैंने। रंज मात्र भी विचलित नहीं हुए भाई साहब। अभी पलना यूरन में गवाना भाई साहब, 1008 कलश, एक कलश इतना 96 किलोमीटर की डेप्थ है भाई साहब, 96 किलोमीटर की। 12 किलोमीटर का मुंह है उस कलश का और 96 किलोमीटर की गहराई है। ऐसे 1008 कलश उस बाल तीर्थंकर के ऊपर डाले जावे तो भी वो रंच मात्र भी विचलित न होवे। जरा अतुल्य बल की कल्पना तो करो, कैसा बल होता होगा। अरे जिनकी बाह्य देह का बल ऐसा है क्या, तो अंदर में अनंत गुण वाले जिस चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव कर रहे हैं उसकी शक्ति कैसी होगी, वो पावर कैसी होगी। अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य को देखने से, उस ज्ञान भगवान आत्मा को देखने से ऐसी कर्म प्रकृतियां बंधी हैं कि वो वज्र वृषभ नाराज सेन का धनी हुआ है। कहां से लेकर के आए? जल, क्षीर समुद्र से। बहुत बातें चलती है, जब कभी ऐसी चर्चा करता हूं मैं,
क्षीर समुद्र से जल, 5वें समुद्र से कहां से लेकर के आए 1008 कलश। अरे यार, इतना भी विचार विवेक नहीं, पानी कम डोलना चाहिए कि नहीं भाई साहब? इतने बड़े बड़े कलश कह रहे हो पंडित जी आप, इतना पानी लेकर के आ रहे हैं, कौन छानता होगा, कौन उसकी जीवनी करता होगा, कौन उनकी पवित्रता का ध्यान रखता होगा? विजय जी भाई साहब, कौन कौन करता है ये सारे काम? आप इतना पानी ढोल रहे हो, धमाधम धमाधम धमाधम, तुम्हें तो कोई विचार विवेक ही नहीं है। सुनो, मैं जवाब देता हूं आपको। प्रथम तो ये कि वो जो जल लेकर के आए हैं ये क्षीर समुद्र का जल है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा 2.5 द्वीप के बाहर के जितने भी द्वीप समुद्र हैं वे सब भोग भूमियां हैं, वहां जलचर जीव नहीं होते। लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में तो जलचर जीव हैं, कुछ समझ में आ रही है क्या साहब? उस जल में जीव नहीं है जिस जल से अभिषेक किया जा रहा है। चंद्रमा की किरणों के समान पवित्र जल से अभिषेक हो रहा है। अरे बाहर में जल से अभिषेक करके मानो वो सौधर्म इंद्र अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए तत्पर हो रहा है, और वो बाल तीर्थंकर का जीव बाहर में जल से प्रक्षालन हो रहा है और अंदर शुद्ध परिणति का धारी होकर के निरंतर असंख्यात ऋणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है। वो बाल तीर्थंकर का जीव असंख्यात ऋणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, प्रतिक्षण हो रही है। भाई साहब आगम कह रहा है, तत्वार्थ सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, प्रतिक्षण असंख्य गुण निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। बाहर में जल से शरीर धुल रहा है और अंदर में शुद्ध परिणति से आत्मा का प्रक्षालन हो रहा है, और ये क्रिया करते हुए सौदर में इंद्र अपने परिणामों की विशुद्धि से भविष्य में कर्म निर्जरा करके निर्वाण प्राप्त करने योग्य भावों की विशुद्धि ला रहा है। ये क्या काम हो रहा है? चलो साहब, जल तो पवित्र है, मान लिया हमने, कोई बात नहीं, इस जल से अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इतना पानी ढोलना तो योग्य नहीं है ना। कहां कहां जाता होगा, नीचे भी चैत्यालय हैं, जंगल हैं, पांडुक वन, पांडुक शिला, कहां कहां से पानी बह रहा है। पंडित जी कुछ तो सोचो, ये सारी बातें क्या दम है इन सब बातों में, क्या जरूरत है? अरे थोड़े से पानी से नहीं हो सकता है। हम तो हमारे कोई कहते हैं थोड़ा कम पानी ढोला करो नहाते समय। अगर ऐसी दृश्य देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम क्या शिक्षा लेंगे? अरे भाई, रंच मात्र भी पानी नहीं बहता, बिल्कुल भी नहीं बहता। कारण क्या है? कारण यह है कि असंख्यात देव हैं। नहीं समझ में आई बात? इतने जल से अभिषेक हुआ, उन असंख्यात देवों में से यदि एक एक देव एक एक बूंद भी जल यदि अपने मस्तक पर धारण करे तो पानी बहने के लिए बचेगा कहां? एक लोटा पानी भी नहीं बहता है। ये वस्तु स्थिति है। ये तीर्थंकर बनने वाले जीव शायद सम्यक दृष्टि, कदाचित क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। आपको पता है तीर्थंकर बनने वाले जीव या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। यदि नरक से आए तो कहां से आ सकते हैं? बोलो हितेश भाई। तीर्थंकर बनने वाले जीव नरक से भी आ सकते हैं, पहले नरक से, दूसरे नरक से भी आ सकते हैं, तीसरे नरक से भी आ सकते हैं। संजय जी भाई साहब, पहले नरक से भी आ सकते हैं, दूसरे नरक से भी आ सकते हैं, तीसरे नरक से भी आ सकते हैं, तीसरे नरक से भी, दूसरे नरक से भी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मूल गाथाओं के अंदर उल्लेख किया है भाई साहब, त्रिलोकसार गाथा 204, त्रिलोकसार ग्रंथ की 204 नंबर गाथा के अंदर बतलाया नरक से निकले हुए जीव क्या क्या बन सकते हैं। पहले नरक से, दूसरे नरक से, तीसरे नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। ध्यान देना, नरक से निकले हुए तीर्थंकर तो बन सकते हैं, नरक से निकला हुआ जीव चक्रवर्ती नहीं बन सकता। नरक से निकला हुआ जीव नारायण नहीं बन सकता, नरक से निकला हुआ जीव प्रतिनारायण नहीं बन सकता, नरक से निकला हुआ जीव बलभद्र नहीं बन सकता, तीर्थंकर बन सकता है। और सुनना, तीसरे नरक तक से तो तीर्थंकर हो गए, चौथे नरक से निकले हुए जीव मोक्ष तो जा सकते हैं लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। क्या? चौथे नरक से निकले हुए, पांचवें नरक से निकले हुए जीव मुनि तो बन सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। छठे नरक से निकले हुए जीव
व्रत तो ले सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती तो हो सकते हैं, लेकिन मुनि नहीं बन सकते। सातवें नरक से निकले हुए जीव कदाचित सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। कदाचित शब्द का प्रयोग है, उसमें भी तिलोय परिणति में अलग है और त्रिलोक सार में अलग है। एक ग्रंथ ये नेमिचंद्राचार्य कुछ कहते हैं और यति वृषभाचार्य कुछ कहते हैं। एक कहते हैं कदाचित हो सकता है, दूसरे तीर्थंकर दूसरे मुनिराज कहते हैं कि नहीं हो सकता है, क्रूर पशु ही होता है, वो जीव नहीं हमसे। चलो अपनी तो बात तीर्थंकरों के संबंध में है। समस्या ये लग रही है कि तीसरे नरक तक कैसे चले जाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो सम्यक दृष्टियों को ही बनती है, और हमने सुना है तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती रहती है निरंतर, तो कैसे जाएंगे तीसरे नरक में? आपको पता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति जिन जीवों को बंधती है, चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में ही बंधती है। क्या कहा, क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई। तीर्थंकर कर्म प्रकृति चौथे गुणस्थान वाला बांध सकता है, पंचम गुणस्थान वाला बांध सकता है, या छठे सातवें गुणस्थान वालों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने की शुरुआत हो सकती है। समझना, थोड़ा सा समझने की बात कह रहा हूं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधना शुरू हो गया चौथे से सातवें के बीच में, फिर वो नॉन स्टॉप बंधती रहती है। फिर जिस भाव में उन्हें तीर्थंकर बनना होता है उसमें आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक बंधती रहती है, और उदय आता है 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का। तो फिर साहब ये कैसे बनेगी ये स्थिति? क्योंकि जब चौथे से सातवें के बीच में तीर्थंकर प्रकृति बंधना शुरू हुआ, इसका सीधा सा अर्थ हुआ सम्यक दृष्टि को बंध रही है। और हमने छेड़वाला के अंदर पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि जीव मर करके पहले नरक से नीचे नहीं जाता। क्यों साहब? ठीक है ना, सम्यक दृष्टि जीव मर करके पहले नरक से नीचे नहीं जाता। सम्यक दृष्टि ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू किया। और नियम सुनो थोड़ा सा, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होता है, किसी देव को तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती। क्या मना लो कितने भी कल्याण, तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी। क्या चले जाओ सिमंदर भगवान के समूह शहर में कितना भी सुने आओ, तुम्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधेगी। सम्यक दृष्टि हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती, देवों को भी नहीं बंधती, नारकियों को भी नहीं बंधती, तिर्यंचों को भी नहीं बंधती, सिर्फ मनुष्यों को, उसमें भी भोग भूमि वालों को नहीं, कर्म भूमि के मनुष्यों को ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। सम्यक दृष्टियों को ही बंधती है। सम्यक दर्शन ले लिया तो पहले नरक से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। कुछ प्रकरण ऐसा आ गया था, थोड़ा सुधार लेना अपने उपयोग में। सुबह कुछ उल्लेख ऐसा है कि क्षयिक सम्यक्त्व में कोई ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है, ऐसा नहीं है। क्षयोपशम सम्यक्त्व के काल में तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधे, और तीसरे और देखो गजब की बात, पहले नरक आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन लिया, और बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी बांध ली। गजब हो रहा है भाई साहब। मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के नरक भी बंध जाए तो भी डरने की बात नहीं है। कितना बड़ा प्रमाण है यहाँ। हमें तो डर लगने लगता, नरक आयु बंध रही है, नरक आयु बंध रही है, नरक में नहीं चला, इनकी तो नरक बंध गई लगती है। अरे कोई बात नहीं, नरक बंध गई तो क्या हो गया? नरक गति बंधने के बाद बावजूद भी सम्यक दर्शन ले सकता है। नरक आयु बंधी रहे सत्ता में, नरक आयु पड़ी रहे सत्ता में, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले वे, और तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू कर दे वे। ओहो, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन, और फिर अंत समय जाते जाते सम्यक दर्शन छूट भी जाए तब तो तीसरे नरक तक जाएंगे। क्या सम्यक दर्शन के साथ में जाएं तो पहले नरक में, और सम्यक दर्शन यदि छूट जाए तो तीसरे नरक चले जाए, और वहां जाकर के अंतर्मूर्त में दोबारा सम्यक दर्शन ले लेवे, और तीसरे नरक का नारकी तीर्थंकर कर्म प्रकृति को नॉन स्टॉप बांध रहा है। ये कैसी कैसी बातें हैं। तीसरे नरक तक के जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध रहे हैं। चलिए अपन तो कहां पहुंच गए, अपन तो पांडुक शिला पर थे ना। अभी अपन कहां हैं? पांडुक शिला पर हैं। 1008 कलशों से जन्माभिषेक हो रहा है बाल तीर्थंकर का। 1008 कलश हो गए, जन्माभिषेक हो गया, रंच मात्र भी हिंसा नहीं हुई। अरे जहां बाल तीर्थंकरों के जन्म हुए भाई साहब, भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है।
पश्चिम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडु गंगला शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त शिला पर होता है। पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त कंबला शिला पर होता है। 4 शिलाएं हैं और आज तक अनंत तीर्थंकरों का जन्माभिषेक वहां हुआ है। इसलिए ध्यानत राय जी पूजन में कहते हैं, क्या लिखते हैं, तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीरथ सर्वदा। शर्मदा, शर्म माने होता है सुख, सर्वदा भी कह सकते हैं, सर्वदा कालवाची है, शर्मदा सुख के लिए है। तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीरथ शर्मदा। क्या हो गया उससे? हो क्या गया? ताते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा हो। पंचमेरु पर्वत भी धन्य हो गए जहां बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक हुआ था। इसीलिए तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जम्बू द्वीप की यदि बात करो तो 2 सूर्य 2 चंद्रमा, एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे जम्बू द्वीप में डबल कर लो और निरंतर प्रदक्षिणा देते रहते, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते। अरे धन्य भैया, तीर्थ बन गया है वो भी, 5 मेरु पर्वत तीर्थ बन गए हैं। और वहां सौधर्म इंद्र उस बाल तीर्थंकर को देखता है जन्माभिषेक के समय। पहले 1008 नेत्र बना करके देखे थे, अभी यहाँ शरीर के 1008 चिन्हों को देख रहा है। आपको मालूम है तीर्थंकर परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के पहले 1008 शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान बाहुबली के आगे 1008 नहीं लगेगा। यहाँ समझ में आ रही है क्या बात? यहाँ तो किसी के भी आगे लगा देते हैं, आजकल तो ऐसे ही चलता है, पोस्टरों में दिख जाता है कभी कभी। तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे 1008 शब्द का प्रयोग नहीं होता। और 4 हेतु है उसके 1008 शब्द का प्रयोग करने के। 4 हेतु है। नंबर 1, 1008 नेत्र बना करके देखे थे। नंबर 2, 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया था। नंबर 3, शरीर में 1008 चिन्ह है, देखे थे क्या? शरीर में 1008 चिन्ह है, 900 सामान्य और 108 विशेष। और चौथा कारण, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो 1008 नामों से स्तुति करेंगे। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा के आगे 1008 शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1008 आदिनाथ भगवान, 1008 नेमिनाथ भगवान, 1008 ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान। मुनिराजों के आगे 108 लगाया जाता है, आर्यिकाओं के आगे 105 लगाया जाता है। मुनिराजों के 108 गुण होते हैं। करूंगा चर्चा कभी, जैसे भी प्रसंग बनेगा। कल दीक्षा के दिन कर लेंगे यदि कुछ अब जैसा बनेगी स्थिति, तो सोचना जरा, नहीं तो वार जो भी जैसी परिस्थिति 108 पूरे बिल्कुल आप यदि गिनो ना, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, है ना, 7 शेष गुण, और फिर इसके अलावा लगाओ आप 12 भावना, 16 कारण भावना, 22 परिचय, सबका कर लो टोटल 108 आएगा। 108 लगाते हैं मुनिराज के आगे। आर्यिकाओं के आगे 105 लगाते हैं क्योंकि 3 कम हो जाते हैं। 3 कौन से कम हो जाते हैं? नग्नत्व का, नग्नता नहीं है, नग्नता नहीं है ना आर्यिकाओं के। नंबर 2, स्नान नहीं है, मतलब स्नान कर सकती है वे, विशेष परिस्थिति में स्नान करना कहा है उनके। 4-5 दिन तो अशुद्धि की स्थिति है ना, तो स्नान करेंगी। और मुनिराज तो स्नान मूल गुण के धारी होते हैं। और कर पात्र में आहार, खड़े खड़े, ये मुनिराज का मूल गुण है, आर्यिकाओं के नहीं होता। तो 108 में से 3 कम हो जाते हैं, 105 लगते हैं। और वहां चिन्ह देख लेते हैं, उस जगह पर दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह देख लेते हैं सौदामेंद्र। और वो चिन्ह देख के बोले जब इनका निर्माण हो जाएगा उसके पश्चात इस चिन्ह से इन्हें पहचाना जाएगा। ये निर्णय हो गया। क्या क्या 1008 नामों से स्तुति, 1008 शरीर के अंदर चिन्ह है, कैसे सुंदर सुशोभित शोभते होंगे। सारी दुनिया आज चमत्कारों को नमस्कार कर रही है। मैं कह रहा हूँ आज का जन्मा हुआ बालक इतने भारी
भारी भरकम कलर डाले जा रहे हैं और रंच मात्र भी विचलित नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर चमत्कार और क्या होंगे। अरे यदि चमत्कार देखने हो तो तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में देखना। अरे अभी तो जन्म नहीं हुआ, गर्भ में नहीं आए, उससे पहले से नगरी में चमत्कार शुरू हो गए। 6-6 महीने से रत्नों की बरसात चल रही थी, इससे बढ़कर क्या चमत्कार होंगे। कैसे चमत्कार हैं, शरीर में दूध के समान सफेद खून, ओ 1800 लक्षण, वस्त्र विषय नाराज सेनम, समचतुर संस्थान, अत्यंत सुंदर शरीर का होना, सुगंधित शरीर का होना, ये सब तो शरीर के अतिशय हैं, आत्मा का अतिशय तो देखा ही नहीं है आपने। ये सब तो व्यवहार से हैं, ये सब तो कहने मात्र के हैं, इनमें क्या दम है। इनकी तो खूब धज्जियां उड़ाई है, 6 लगाया है इनके ऊपर तो संबंध भद्राचार्य देव ने आत्ममीमांसा में। इनमें क्या दम है, तेरे शरीर अच्छा है तो हाँ होगा, कोई बात नहीं। दिवाकस्तु ऐसे शब्द का प्रयोग किया, दिव्य सत्यो दिवाकस्तु प्यस्ति रागा दिवत्सु से, ऐसा ऐसा शरीर की तुम गीत गा रहे हो, क्या दम है इसमें। समय सार में चर्चा की, 26वीं गाथा में चर्चा की। अरे साहब आप इन सबको व्यवहार कह रहे हो, फिर तीर्थंकरों की स्तुति का क्या होगा, बोले व्यवहार से की जाती है, कोई बात नहीं। ज्ञानियों के जीवन में ऐसा व्यवहार चलता है, व्यवहार और निश्चय दोनों की खबर होती है ज्ञानी के जीवन में। अरे ज्ञानी भी भक्ति करते हैं, देखा था हमने भक्ति करते हुए, आज ज्ञानियों को भी हमने इंद्रों को भी भक्ति करते हुए देखा था। पांडुशिला से वापस आ जाएंगे अपन, पांडुशिला से जो वापस आएगा तब तो यहाँ नाच गान चलेगा ना। क्या क्या किया आपने, सबको ये लग रहा होगा खूब नाचे भाई साहब, आज तो हम क्या नाचे रे इंद्र देव रे, खूब खूब नाचे। अरे नाचना नाचना दिख रहा है आपको, ये नाचने के काल में ज्ञानी जीव भले ही नाचते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में उस नाचने के प्रति प्रदर्शन का भाव नहीं है। देखो नाचना भक्ति के भाव से सहज नाचना कोई दोष नहीं है, लेकिन फोटो खिंचाने के लिए नाचना, रिकॉर्डिंग के लिए नाचना, किसी को दिखाने के लिए नाचना, समझ में आ रही है बात। सब अभिप्राय का खेल है सारा, और क्या है। तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, क्या क्वचित ज्ञानियों की भक्ति, ऐसा नियम सार का उल्लेख है। ज्ञानियों के भी तीव्र राग ज्वर का निषेध करने के लिए कदाचित भक्ति देखी जाती है, लेकिन भक्ति में राग बुद्धि नहीं होती। रागांश के उदय से भक्ति होती है, लेकिन भक्ति में राग नहीं होता। समझ में आई क्या कुछ बात। अंदर में रागांश का उदय होता है तो भक्ति करने का परिणाम आता है, कोई बात नहीं। अभी 4था गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान वाले भी करेंगे, अरे 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती भी करते हैं। और कैसे करते हैं भक्ति, किसका नाम है भक्ति। यहाँ से मंच से भी कहेंगे चलो भैया भक्ति करो भक्ति करो, और सब ऐसे कमर कस के तैयार हो जाएंगे जैसे चमर तो मैं ही उठाऊंगा। अरे किसका नाम है भक्ति। कुंद कुंदाचार्य देव से पूछो, नियम सार में लिखते हैं भक्ति किसका नाम है। क्या गुण भेद से की गई भक्ति, उसे व्यवहार भक्ति कह रहे हैं। ओह क्या शब्द लिखे, कौन सी गाथा है, बहुत सुंदर पद्यानुवाद है उसका। गुण भेद से भक्ति करें, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है। कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा है, क्या नियम सार की गाथा पढ़ रहा हूं। कौन से नंबर की गाथा है, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति 135 नंबर गाथा है। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से। क्या भाई साहब, राजेंद्र जी साहब बोलो। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। अनंतों के 46 मूल गुण बोलो, कितने निश्चय से और कितने व्यवहार से, जल्दी बोलो। हैं 4 निश्चय से और 42। मैंने गाथा कई के लिए बोली थी अभी 135। मैंने 135वीं गाथा क्यों सुनाई अभी। नियम साहब ने कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं, ये पूरे के पूरे 46 व्यवहार से हैं। अनंत भगवान के 4 गुण प्रकट हुए हैं कि अनंत गुण प्रकट हुए हैं। कितने गुण प्रकट हुए अनंत भगवान के, अनंत प्रकट हो गए हैं। अरे अनंत प्रकट होने पर भी
4 गुण प्रकट हुए हैं, ऐसा कहना ये व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है। अनंत भगवान अनंत ज्ञान की धरी है, अनंत भगवान के अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, ऐसा कहना बोले व्यवहार है। बोले क्या बात कर रहे हो भाई साहब? बोले हाँ, इसका नाम व्यवहार है। जरा पढ़ो समय सार की 7वीं गाथा तो आपको पता लगेगा, गुण भेद का नाम व्यवहार है। नवीनानम न चरितम, बोले क्या बात कर रहे हो महाराज? नवीनानम न चरितम, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं यहाँ समय सार की 7वीं गाथा में। बोले हाँ हाँ हाँ, बोले कह दिए हैं। महाराज क्या कह रहे हो? अपने व्यवहार से कह दिए। तो क्या बात कर रहे हो? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र, बोले व्यवहार से। क्या होती है व्यवहार भक्ति? किसे कह रहे हैं व्यवहार भक्ति? नाचने का नाम तो किसी रूप में भक्ति नहीं है, गीत गाने का नाम तो किसी रूप में भक्ति नहीं। हाँ, कहा है उसे भी, कह देंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार में से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से, असद्भुत के खाते में डाल देंगे। अरे यहाँ तो गुरुदेव का वचन है भाई साहब, यहाँ तो आचार्य कुंद स्वामी की बात है, यहाँ तो साक्षात सीमंदर भगवान की बात चली आई है। वे कहते हैं असली भक्ति तो समझो पहले, भक्ति को समझे बिना भक्ति के नाम पर आडंबरों को फैलाना, इसमें कोई दम नहीं है। वो भी नाचे थे, हम भी नाचेंगे, कोई बात नहीं, नाच लो, हमें निषेध कहाँ है? हम कहाँ निषेध कर रहे हैं? अभी खूब भक्ति कराएंगे यहाँ पर करना, लेकिन असली भक्ति के स्वरूप को भी पहचानना। वहां से आ गए भाई साहब, ऊपर से आ गए भक्ति करने के लिए। कैसी कैसी प्रकृतियां इनके बन रही है। और देखो फिर क्या हुआ, अभी तो ये बाल तीर्थंकर यहाँ से यहाँ आए हैं, जन्म हुआ है। कहाँ हुआ भाई साहब जन्म? चौरीपुर में। चौरीपुर में, सिंगोली में? सिंगोली बनाम चौरीपुर में, यही तो है, इसी जगह पर तो हुआ है भाई साहब। अब सोचो जरा, कल्पना करो, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक वे बाल तीर्थंकर यहीं कहीं खेलते नजर आएंगे। आती है ऐसी बात फीलिंग में? लगता है हमारे को ऐसा है? अभी पालना हिलन होगा, अभी यहीं नजर आएंगे घूमते फिरते हुए। कब तक? कल दोपहर में, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक तो यही होंगे ना। आपको पहचानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप सोचो जरा, वहां असली चौरीपुर नगरी में जब बालक नेमी कुमार वहां विचरण करते होंगे, स्वर्ग से वस्त्र आ रहे हैं, ओहो, स्वर्ग से वस्त्र आ रहे हैं, आभूषण स्वर्ग से आ रहे हैं, भोजन की व्यवस्थाएं स्वर्ग से हो रही है, देव लोग साथ में खेल करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बालक भी खेलते होंगे, आसपास में रहने वाले वो लोग भी तो खेलते ही होंगे ना, हमारे साथ में खेलेंगे। अरे चिंता मत करो, आधे पौन घंटे में तुम्हारी जितनी उम्र के हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि 300 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी नेमी कुमार ने। आयु थी 1000 वर्ष की। थोड़ा सा परिचय होना चाहिए हमारे को। 1000 वर्ष की आयु थी, 300 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। तो 300 वर्ष की उम्र यदि समझ लीजिए कल दोपहर में 12 बजे होगी, 1 बजे होगी, 300 वर्ष की उम्र, तो ये 20-22 साल की, 25 साल की उम्र तो हो जाएगी ना। 22 साल हमारे साथ में खेलने जैसे नहीं होंगे क्या? क्या चर्चाएं करते होंगे, देह से भिन्न चैतन्य की चर्चाएं करते होंगे, आत्मानुभव, निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले, परम शांत छवि उनकी, बाहरी नेत्र, सारी दुनिया उनको निहारती रहती होगी। कैसी सुंदरता है उनकी, दुनिया उनको निहारती है, वे अपने स्वरूप को निहारते हैं। सारी दुनिया उनको देखती रहती है और वे ये देखते रहते हैं कि नहीं नहीं, अरे दुनिया में क्या है देखने लायक, अपने स्वरूप को देख। अरे जिस समय ये सौदर में इंद्र महाराज जिस समय देख रहे होंगे उस बाल तीर्थंकर को 1008 नेत्र बना करके, उस समय भी वो बाल तीर्थंकर नेत्रों की पलकें झपका करके कह रहा होगा, अरे मुझे क्या देखते हो, देखने वाले को देखो। नहीं कहता होगा, पलकें झपकाता होगा और कहता होगा मैं तो चला अंदर में। ये तो फीलिंग करने वाली बात है भाई साहब, और कुछ नहीं है। पूरा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आप यदि अनुभव करेंगे तो आपको अनुभव होगा, और आप यदि इसे नाटक समझेंगे तो आपके लिए नाटक है, आप यदि इसे असली पंचकल्याण समझेंगे तो आपके लिए ये पंचकल्याण है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति, कैसी पुण्य प्रकृतियां, अरे बांधनी नहीं है हमारे को। जब तीर्थंकर के जीवन के ऐसे ऐसे अतिशय अपन ने देख लिए, दूध के समान सफेद खून, सुनते ही एकदम ऐसे लगता है गजबी हो गया भैया, दूध के समान सफेद खून। खून भी कोई सफेद होता है क्या भाई साहब?
ऐसा भी कोई होता है क्या? तो तर्क दिए हैं पूर्ववर्ती विद्वानों ने, इस तरह के तर्क दिए हैं कि जब एक बालक का जन्म देती है माँ, तो बालक का जन्म देने पर उसके भी स्तनों में खून की जगह दूध प्रवाहमान हो जाता है। तो जिनके हृदय में तीन लोक के जीवों के प्रति करुणा वात्सल्य का भाव हो, यदि उनके पूरे शरीर में दूध के समान सफेद खून हो, तो कौन से आश्चर्य की बात है? तो आश्चर्यों से भरा हुआ है उनका जीवन। तो देखते जाओ, आप अनुभव करते जाओ ध्यान से। यदि आप सुनेंगे इंद्र सभा, राजसभा, उसके प्रसंग, उसके दृश्य, तो आपको पता लगेगा कैसा अद्भुत उनका जीवन था। भाई साहब, उनका ये जन्म कल्याण का दिवस हम मना रहे हैं। सच में वो जन्म धन्य नहीं है जिस जन्म में जन्म मरण के अभाव का पुरुषार्थ नहीं है। जन्म तो हमारा भी हो गया है, लेकिन पुरुषार्थ को जन्म मरण के अभाव का हो। जन्म तो हो गया है, देह तो मिल गई है, लेकिन देह से भिन्न चैतन्य की अनुभूति यदि हो जाए तो ये देह धारण करने की सार्थकता है। क्या किया? अनंत जन्म लिए, अनंत बार मनुष्य हुआ है। अभी मैं गणना नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है मेरा, आधे मिनट में पूरी करता हूं बस बात। अनंत बार मनुष्य जन्म लिया है। आज हमारे कोई पंच कल्याण देखने का अवसर मिल गया। अरे पंच कल्याण देखने का क्या अवसर मिल गया? साक्षात नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से रूबरू होने का प्रसंग मिल गया। और साक्षात नेमिनाथ भगवान के जीवन से डायरेक्ट रिलेट करते हुए भी यदि हमारा जीवन नहीं बदले तो फिर कब बदलेगा? हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, हमारी परिणति बदल जानी चाहिए, हमारी सोच बदल जानी चाहिए, हमारी श्रद्धा बदल जानी चाहिए, और हमारी परिणति में भी वही रस आना चाहिए जिस रस का अनुभव अभी पालने में झूलते हुए बालक नेमी कुमार कर रहे हैं। हम सब उसी तरह की परिणति को परिवर्तित करते हुए आनंद रस में झूले। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अभी हमने